ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक टॉक में आज बात कर रहे हैं सफेद दाग पर और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं होम्योपैथी से डॉक्टर हरीश विजय। डॉक्टर बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते डॉक्टर, सबसे पहले भी को ये बताइए कि विटिलिगो या सफेद दाग जो प्रॉब्लम होती है लोगों को, उससे जुड़ी समाज में कई तरह के भ्रम भी हैं, तो किस तरह के भ्रम आपको देखने को मिलते हैं? मैडम, इस बीमारी से जो भी पेशेंट पीड़ित है मोस्टली उनमें देखा गया है कि वो सोशल सपोर्ट उनको नहीं मिल पाता है। बेसिकली उनको इस केस में बड़े प्यार, बड़ी सहानुभूति की ज़रूरत होती है। उनको सपोर्ट चाहिए, उनको समाज से अलग नहीं करें हम लोग जी। जनरली उनके ही घर वाले उन्हीं को, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको डिफ़र करके रखते हैं। उनके हाथ का बना हुआ खाना प्रेफर नहीं करते हैं, उनके साथ उठते बैठते नहीं हैं, क्योंकि वो उनके स्टेटस सिंबल को काउंट हो जाता है ये सारी बीमारियाँ। तो थोड़ा सा सोशल सपोर्ट की इसमें बहुत रिक्वायरमेंट है। तो क्या वजह है इसकी, किस वजह से लोग इस तरह से करते हैं? एक्चुअली ये भ्रांति है, एक तरीके से इलिटरेसी हम कह सकते हैं लोगों में, क्योंकि ये कोई कंटेजियस डिजीज नहीं है। ये छूने से, साथ में रहने से, खाने से या अपना टॉल यूज़ करने से या पानी पीने से, झूठा खाने से नहीं फैलती है। ठीक है, तो हम इस बीमारी के दौरान जो है पेशेंट के साथ रहें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है जी। डॉक्टर, ये बताइए कि होम्योपैथी में इस बीमारी को किस तरह से डायग्नोस करते हैं इनिशियल लेवल पे अगर हम देखें? इनिशियल में मैडम जो डार्क कॉम्प्लेक्शन के पीपल्स होते हैं जी। हम उनको इजीली डायग्नोस कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डिजीज ही सफरिंग फ्रॉम, लाइक पिटारियसिस अल्बा और विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा। क्योंकि उनकी स्किन डार्क होने की वजह से पैचेस, जो वाइट पैचेस होते हैं, वो स्पेशली अच्छे से कन्फाइंड होते हैं, डिमार्केशन होता है, तो इजीली उनको हम देख सकते हैं। मतलब किस तरह से आप शुरुआती जांच, अगर जांच की बात की जाए तो किस तरह से शुरुआती जांच होती है? जी मैडम, वो नेकेड आई से हम कर सकते हैं। बाकी ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है विटिलिगो, तो इस केस में हम उनका एक थायराइड प्रोफाइल करवाना या अपना जो भी इससे रिलेटेड डीप सीटेड डिजीज़ है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करके और उनसे पता लगा सकते हैं। किस तरह से डिसाइड करते हैं कि इम्यून फैक्टर को देख के डिसाइड करते हैं, या किस तरह से दवाइयों को कितना देना है, ये किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? मैडम, एक्चुअली ये सारा ब्रीफ केस टेकिंग पे डिपेंड करता है, स्पेशली इन होम्योपैथी। जब तक हम पेशेंट की केस टोटलिटी नहीं लेते हैं, पेशेंट के सारे सिम्टम्स, जो उसका इंडिविजुअलाइजेशन होता है, मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स के आधार पे एक सिमिलिमम मेडिसिन निकलती है और वही उसको प्रिस्क्राइब की जाती है। यही होम्योपैथी का ट्रीटमेंट का तरीका है जी। पोटेंसी जो है वो पेशेंट की टोटलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इनिशियल में जब पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आता है तो सबसे पहले उसकी केस टेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। केस टेकिंग के दौरान उसकी मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल और जो भी कोई अदर ट्रबल्स है उसकी ब्रीफ केस टेकिंग करके ही हम मेडिसिन का सिलेक्शन प्रॉपर्ली कर पाते हैं। डॉक्टर, अगर किसी के शरीर में ये सफ़ेद दाग की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है तो क्या होम्योपैथी की दवाइयाँ उससे ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है? बिल्कुल, होम्योपैथी ट्रीटमेंट इसके लिए फुली क्योरेबल ट्रीटमेंट है जी। और अदर किसी सेगमेंट में हम जाते हैं जैसे कि एलोपैथी, आयुर्वेदा में, वहाँ पे सप्रेसिव ट्रीटमेंट ही इसका एक इलाज होता है। हम लोग देते हैं होम्योपैथी में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, और ये टाइम जरूर लेती है बीमारी को ठीक करने में होम्योपैथी दवाइयाँ, लेकिन 100% क्यूरेटिव है जी। तो डॉक्टर, जिस तरह से पिंपल्स की जब बात होती है तो पिंपल्स के लिए भी जब क्योर किया जाता है तो कई बार और ज़्यादा पिंपल्स निकल के आ जाते हैं, तो इसके अंदर भी ऐसा तो नहीं होता कि कहीं और ज़्यादा दाग फैल गए हैं जिससे लोग डर भी जाएं कहीं? एक्चुअली मैम डिपेंड करता है। अगर पेशेंट ने सेम डिजीज के लिए इनिशियल में कोई एलोपैथी या सप्रेसिव ट्रीटमेंट लिया है जी। कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन उसने यूज़ किया है, मेडिसिन लेकर के बीमारी को दबा दिया है, तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट देने के दौरान वो थोड़ा सा बाहर आता है। दैट इज कॉल्ड एज होम्योपैथिक एग्रावेशन जी। ठीक है, और ऐसा कुछ केसेस में होता है और बहुत माइल्डली ये बाहर आता है रोग, जरूर नहीं है पूरी तरह से फैल जाए जी। तो इट्स अ गुड साइन, यानी कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट इसका शुरू हो चुका है जी। अच्छी बात है। तो कितना टाइम, अगर हम देखें कि अगर होम्योपैथी से अगर इलाज लिया जा रहा है सफ़ेद दाग को ठीक करने का, तो कितना टाइम तकरीबन लग जाता होगा इसको ठीक करने में? मैम डिपेंड करता है कि केस कितना पुराना है जी। केस जितना क्रोनिक होगा, जितना पुराना होगा, उस केस को कवर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ केसेस हैं जो 6 मंथ में भी कवर हुए हैं जी। कुछ केसेस हैं जिनमें 1.5 से 2 साल का टाइम भी लग जाता है जी। डिपेंड करता है कि पेशेंट की सेंसिटिविटी कैसी है, मेडिसिन को पेशेंट जो है वो कितना अडॉप्ट कर पाता है, नहीं कर पाता है, डिपेंड करता है एक्चुअली जी। डॉक्टर, किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए जब होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट चल रहा है सफ़ेद दाग का? ड्यूरिंग विटिलिगो हमें सबसे पहले डाइटरी रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है जी। डाइट में स्पेशली जैसे एस्कोर्बिक एसिड वाले फ्रूट हैं, जैसे मान लीजिए विटामिन सी वाले, ऑरेंज है, लेमन है,
ग्रेप्स है, इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड करें, और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम अवॉइड करें। इसके अलावा खाने में अगर ज़्यादा आपको खाना है तो ग्रीन वेजिटेबल्स और चुकंदर है, रेडिश है जी, मतलब मूली और गाजर वगैरह आप ले सकते हैं, और चने की दाल भी इसके लिए बड़ी हेल्पफुल होती है, रिपिगमेंटेशन को बढ़ाती है ये सारी जो है फूड प्रोडक्ट्स। डॉक्टर, हमने ज़्यादातर देखा है कि क्योंकि दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से आज भी हमें दिखते हैं कहीं ना कहीं कि जूझ रहे हैं। तो क्या वजह है कि उनका पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और वो इसी तरह से अपनी लाइफ लीड करते रहते हैं? मैम एक्चुअली कन्फ्यूज़न जो है वो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जी, या हम कह सकते हैं इलिटरेसी। पेशेंट को नहीं पता कि उसको क्या डिजीज़ है और इस डिजीज़ के लिए किस डॉक्टर को प्रेफर करना है, किस डॉक्टर के पास दिखाने जाना है जी। पेशेंट को लगता है कि आज होम्योपैथी हर जगह लोग समझ नहीं पाते हैं। होम्योपैथी को लेने के लिए केवल मैंने देखा है कि लिटरेट पर्सन इसको प्रेफर करते हैं, और होम्योपैथी में इस विटिलिगो का स्पेशली अच्छा ट्रीटमेंट है। तो पेशेंट बड़ा कंफ्यूज रहता है कि एक्चुअली जाए तो कहाँ जाए जी। वो कभी एलोपैथी ट्राई करता है, कभी आयुर्वेदा ट्राई करता है, कभी यूनानी ट्राई करता है, कभी होम्योपैथी ट्राई करता है। तो अगर पेशेंट रुक कर के पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक लेता है तो वो उसके लिए बेनिफिशियल है। जी जी। तो डॉक्टर, आज आप हमारे इस माध्यम से किस तरह से लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली विटिलिगो की जब बात की जाए तो? मेरी तरफ से आम जनता को, आप सभी को एक ही मैसेज है कि आप जो भी कोई पेशेंट आपके परिवार में है, आपके समाज में है, आपके फ्रेंड हैं, भाई बहन हैं, उनको टोटल आपके प्यार की ज़रूरत होती है। इसमें उनको सोशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पेशेंट को अवॉइड ना करें, साथ लेके चलें, तो पेशेंट जल्दी ठीक होगा। धन्यवाद डॉक्टर स्टूडियो में आने के लिए। तो आज हमने आपको बताया सफ़ेद दाग यानी विटिलिगो के बारे में, और बताया कि लोगों में इस समस्या को लेकर किस तरह के भ्रम हैं और उसे तोड़ने की भी कोशिश की। अब उम्मीद है कि आप भी अपने मन से दाग निकालेंगे, क्योंकि सफ़ेद दाग वाला शख्स पूरी तरह से नॉर्मल ही है। डॉक टॉक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात और बात करेंगे किसी और हेल्थ इशू पे और मिलवाएंगे आपको उनके स्पेशलिस्ट से। तब तक के लिए आप रखें अपना ध्यान। नमस्कार।